तृणमूल कांग्रेस और उसके लोग इतनी गुंडागर्दी पे वहाँ उतारू थे और रहते भी थे। लगता है बंगाल के मुसलमान भी जो है बीजेपी के साथ आए। मुझे नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतने मजबूती तरीके से जीत के आएगी। लेकिन तो ये नहीं लगता है कि एसआईआर जो हुआ बंगाल में करोड़ों वोट काटे गए? इस बार जनता हैक हो गई, मुझे जो लगता है। ईवीएम का हमें भी लगता था कि ऐसा है, लेकिन इस बार और मुझे लगता है कि बंगाल पहले से बेहतर और भालो बंगाल बनेगा। रोएगा कि ईवीएम हैक हो गया, फौज उतार दिया मोदी ने जीतने के लिए। जब एक सुपरस्टार आता है, जमीन पर उतरता है, जिस सुपरस्टार को देखने के लोग पैसे देते हैं। देश के 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट पश्चिम बंगाल का रहा। पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनते दिख रही है। तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ जय सिंह राठौर हैं। सर, स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश हैं? बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने जा रही है। देखिए, बंगाल में सरकार बन रही है। ये चूंकि अभी तो मैं उस दल का हूँ नहीं, लेकिन चलिए, किसी की खुशी में अगर शरीक होना है तो जिस तरीके से, चूंकि हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करता हूँ, हिंदुओं के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, तो एक ऐसी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक तरीके से अपने आप को बंगाल में धन बल और क्रिमिनल एक्टिविटीज के वजह से अपने जड़ें वहां पे जमाई हुई थी, आज ऐसी सरकार का खात्मा हुआ। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तमाम टीम को, माननीय उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी को, साथ ही जो बंगाल के प्रभारी रहे हैं आदरणीय मंगल पांडे जी को, सभी को मैं बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जगह रहा है, क्षेत्र रहा है, और जो जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, आज वाकई में उनको श्रद्धांजलि देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक क्या नेता हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हो गया। जहां जहां मुसलमानों को वोट ज्यादा थे वहां भी बीजेपी जीत रही है, तो इसका साफ मतलब है कि ईवीएम हैक हो गया है। नहीं, इस बार जनता हैक हो गई, मुझे जो लगता है। ईवीएम का हमें भी लगता था कि ऐसा है, लेकिन इस बार जनता का रुख जो है ना, जनता का मूड जो है, वो हैक हो गया। और जनता चाह रही थी इस बार कि नहीं, इस बार सरकार परिवर्तन हो, और परिवर्तन हो तो बंगाल में भी बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। खासकर कि बंगाल में अब देखिएगा कि बिहार के, उत्तर प्रदेश के कई लोग हैं जो बंगाल में रहते हैं, और डर की वजह से और बहुत ही कई सारे ऐसी चीज़ों की वजह से मजबूरीवश वहाँ काम करते थे, कुछ करते थे, और बहुत ग्रो नहीं कर पाते थे अपने आप को। लेकिन आज जब बंगाल में एक राष्ट्रवादी पार्टी अगर बंगाल में अगर जीती है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, और उन तमाम लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने खुलकर वोट किया। क्या लगता है आपको कि उम्मीद थी इस बात की, जिस तरीके की ममता सरकार की किलेबंदी थी बंगाल में? नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैं सीरियसली बताता हूँ। मैं जिस तरीके से मतलब इतने बड़े बड़े नेता वहाँ गए, योगी जी गए, सब लोग गए, जनता का रुझान बहुत था। पहले भी इस तरीके से हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतने मजबूती तरीके से जीत के आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि रुख बदलती है हवा, तो इस बार हवा ने रुख बदल दिया, और आज देखिए हवा ने रुख बदला तो बेमौसम बरसात हो गई। क्या लगता है बंगाल के मुसलमान भी जो है बीजेपी के साथ आए? देखिए, मैं कहूँ कि बंगाल के मुसलमान राष्ट्रवादी लोगों के साथ हैं। राष्ट्रवादी जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान एकजुट रहे, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहे, जैसे पहले रहा करते थे। तो मुझे लगता है कि इस बार विचारधारा को बदलते हुए, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी विचारधारा को छोड़ते हुए इस बार सब लोग हिंदुत्व और राष्ट्रवादी की तरफ बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल पहले से बेहतर और भालो बंगाल बनेगा। मतलब आपको ये नहीं लगता है कि एसआईआर जो हुआ बंगाल में करोड़ों वोट काटे गए, ममता की पार्टी के ही सारे वोट होंगे वो? नहीं, ऐसा नहीं है कि करोड़ों वोट काटे गए। जो फर्जी लोग थे, जो फर्जी तरीके से जो मर गए थे, जिनका कुछ कोई वो नहीं था, और जो फर्जी वोटर्स थे, बाकी में अगर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से और ग्राउंड
में जाके लोगों ने काम किया। वहाँ पे अब देख ही रहे हैं अब जो अब क्या कहते हैं रिजल्ट आपके सामने में है। काटे नहीं गए हैं, जो फर्जी लोग हैं उनके वोट काटे गए हैं। ममता सरकार के साथ साथ सोशल मीडिया पे एक बड़ा वर्ग जो है वो अब आएगा और रोएगा कि ईवीएम हैक हो गया, फौज उतार दिया मोदी ने जीतने के लिए, नहीं वहाँ तो जिस जबरदस्ती वोट ले लिया लोगों से, वहाँ 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 की हालत तो बहुत ख़राब थी ही। पहले जिस तरीके से जिस तृणमूल कांग्रेस और उसके लोग इतनी गुंडागर्दी पे वहाँ उतारू थे और रहते भी थे। हम तो सुनते थे कि भाई चुनाव के दिन भी लोग ऐसे पिस्टल लगा के घूम रहे हैं, डर का माहौल बनाते थे। तो जाहिर सी बात है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए कहीं भी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत ही चुनौती भरा वो क्षेत्र रहा है बंगाल। और जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक वहाँ पे किसी राष्ट्रवादी पार्टी ने सरकार नहीं बनाई। तो आज बंगाल में बीजेपी का उदय हुआ है और देखिए आगे अच्छा ही होगा। क्या लगता है जिस तरीके से अमित शाह लगातार मास्टर स्ट्रोक पे स्ट्रोक खेलते जा रहे हैं, तमिलनाडु में भी जो सरकार जो है बनने जा रही है, जो रुझान आ रहे हैं, क्या लगता है विजय जो है वो बहुत, चूंकि देखिए मैं उनको एज अ कलाकार जानता हूँ और एक कलाकार के अंदर जितनी क्षमता है ना, वो चूंकि कहते हैं ना कि अभिनेता, वो अभिनय भी करना जानता है और नेतृत्व भी करना जानता है। तो वो विजय के अंदर इतनी क्या कहूँ, इतनी उनके अंदर कैपेसिटी थी जिसके और जनता का प्यार। जब एक सुपरस्टार आता है, जमीन पर उतरता है, जिस सुपरस्टार को देखने के लोग पैसे देते हैं कि भाई हमको इनको देखना है, और चुनाव में उल्टा होता है, लोग पैसे लेके वोट करते हैं और यहाँ देखने के लिए लोग पैसे देते हैं। तो सोचिए कि ऐसे लोग जब जमीन पे उतरते हैं, अब देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश का भी जो चुनाव हुआ था वहां भी पवन कल्याण ने किस तरीके से कमाल किया था, और अभी देखिए विजय थालापति है और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैंने तो उनकी कई रैलियां देखी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और मुझे लगता है कि अब एक नया पॉलिटिक्स का एरा डेवलप हो रहा है। अब जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, जो क्या कहते हैं कलाकारों का, कि नाचने गाने वाला लोग है, ये लोग क्या करेगा, तो वो एक मतलब आईना दिखाने का काम अब मतलब पुरानी पार्टी से प्यार धीरे धीरे लगता है अब जिंदा हो रहा है आपका। कौन सी पुरानी पार्टी? आपकी बीजेपी पुरानी पार्टी। देखिए प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। पार्टी की बात वो तो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। बाकी सब खुश है, जैसे को तैसा हुआ है। खुश हैं आप? सब खुश है, एकदम खुश है भाई। मतलब ये होना चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और मैं उनको भी, ममता दीदी को भी, और खास करके उनकी यहाँ एक और बड़ी नेत्री हैं शाइनी घोष, तो बड़ी कविताएं पढ़ती हैं, तो बहुत सारी बातें करती हैं। तो मैं उनको मैं उनको अटल जी की एक कविता सुनाना चाहता हूँ कि हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो उसको प्यार से एक्सेप्ट कीजिए और अगली बार ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, प्यार से एक्सेप्ट कीजिए अपनी हार को और अगली बार ट्राई कीजिए। जय सिंह राठौर ने तमाम बातें कही हैं, आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।